सर। हेलो साक्षी मैम। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बस सर बढ़िया। सर आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो थोड़ा-सा इस तरीके का रहने वाला है जैसे कि कॉमन चीज़ होती है हर एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। तो आज का टॉपिक भी ऐसे ही होगा। जैसे कि बच्चे लैब कोट पहनते हैं, एप्रन भी बोलते हैं कभी इसे कुछ लोग। तो लैब कोट जो होता है वो क्यों पहना जाता है? काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट होगा कि हाँ, मेडिकल फील्ड से हम भी हैं, मेडिकल फील्ड से जो नर्सिंग स्टाफ वाले हैं, नर्सिंग वाले स्टूडेंट हैं वो भी हैं, है ना? जो एमबीबीएस वाले हैं वो भी हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि तीनों के एप्रन में डिफरेंस होता है? तो ये सारी चीज़ें ही आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको भी बता दूँ, जैसे कि मैं बता भी चुकी हूँ कि सर आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं और सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताएंगे और तीनों में डिफ्रेंशिएट भी बताएंगे, क्यों पहनते हैं, वाइट ही क्यों कलर होता है। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि सबके मन में ये एक फैक्ट रहता है कि हम वाइट कोट ही क्यों पहनते हैं लैब के अंदर। जी। अगर हम फार्मा फील्ड से हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है हम किसी अलग कलर का पहन लें, किसी दूसरे रंग का पहन लें, कोई फैंसी सा पहन लें। तो हम कोई सिंपल सा वाइट कलर का और फुल स्लीव्स का लैब कोट ही क्यों पहनते हैं अगर हम फार्मा के स्टूडेंट हैं। बहुत से बच्चों को एक चीज़ पता भी है कि भाई केमिकल हैंडल करते हैं, इस वजह से भी पहनते हैं। बस हमें इतना ही पता है कि हम केमिकल हैंडल करते हैं, इस वजह से ही पहनते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजी काम करती है कि ये वाइट लैब कोट क्यों बनाया गया और फुल स्लीव्स का क्यों बनाया गया। देखो, सबसे पहले सिंपल सी बात है, इसके पीछे फंडा यही था कि आप जब लैब में जाओगे तो आप केमिकल हैंडल करोगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई केमिकल आपके पास आपकी बेंच से या जो स्लेब रहती है स्लेब से आपके कोट पे लग जाता है। ऐसा हो सकता है कि अगर वो आपकी स्किन के एक्सपोजर में आ जाए तो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपका कोट वाइट है तो आपको पता लग जाएगा कि कोई केमिकल लग गया है। ठीक है, हल्का सा भी कोई केमिकल लगेगा वो दिखाई देता है वाइट लैब कोट पे लगा हुआ, तो आप उसको अच्छे से साफ कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई अलग कलर का लैब कोट होता है, रेड कलर का होता है, किसी अलग कलर का होता है, तो उस पर कभी कभी वो लगा हुआ केमिकल नहीं दिखता। ठीक है, फुल स्लीव्स इसीलिए पहनते हैं कि केमिकल आप हैंडल करते हो और आप हैंड से ही सारी मूवमेंट करते हो। तो ऐसा हो सकता है कि वो केमिकल छिटक के आपके हाथ पे भी गिर सकता है, आपके स्लीव्स पे गिर सकता है, तो इसलिए फुल स्लीव्स पहनना जरूरी होता है। नंबर 2 बात, ये चीज़ें बहुत कम को पता होता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं कि अगर आप कहीं खड़े हो और आपने लैब कोट पहना है, ठीक है, या आप कहीं से जा रहे हो, आपने लैब कोट पहना है, तो कोई भी अदर फैकल्टी हुआ, टीचर हुआ या कोई लैब मेंबर हुआ या अदर स्टूडेंट हुआ, आपको कॉलेज के अंदर देख के पहचान सकता है कि आप फिलहाल लैब के अंदर हो, मीन्स आपका लैब का वर्क चल रहा है और आप लैब के ही किसी काम से बाहर जा रहे हो। आपके हाथ में केमिकल भी हो सकता है या आपकी माइंडसेट थोड़ा अलग भी हो सकता है, तो इसलिए वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करता, आपको ना रोकता है ना टोकता है, आप अपने काम से चले जाते हो, आपको कोई नहीं रोकता। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, बहुत ही कम लोग इसे जानते हैं। क्योंकि अगर आप केमिकल लेके इधर उधर, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वे बैलेंस ख़राब हो गया लैब के अंदर, सामने वाली लैब में वो है, आप वहाँ जाके उसको चीज़ को वेट करके लेके आ सकते हो। तो जब आप अंदर बाहर जाते हो तो आपको कोई ना रोके, आपने वाइट कोट पहना है, उसको पता है कि बंदा लैब में काम कर रहा है और ये अपने काम से ही जा रहा है, तो ज़्यादा रोक टोक उसके साथ या बातचीत नहीं करते। ठीक है। नंबर 3 इसके पीछे फैक्ट काम करता है, अगर आप कहीं भी खड़े हो, कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर कहीं भी आप खड़े हो और आपके हाथ में लैब कोट है, बहुत से बार देखा था बच्चे अपने हाथ में लैब कोट रखते हैं या फिर आपके बैग में रखते हैं, थोड़ा बहुत बैग की चैन ओपन रहती है, पता चल जाता है इसके लैब कोट है, तो उससे प्रोफेशन पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, सामने वाला आपसे प्रोफेशन नहीं पूछता, वो खुद बताता है, आपसे अपनी प्रोफेशन का नाम लेके बोलता है, आप फार्मा फील्ड से हो क्या, आप मेडिकल फील्ड से हो क्या। ठीक है, तो आप बताते हो कि हाँ मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। आपको कैसे पता कि मैंने आपका वाइट लैब कोट देख लिया था। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें करती हैं स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा काम, अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं तो। हाँ जी। अब यही, हाँ जी हाँ जी बताओ। हाँ जी सर, और अभी उसी के ऊपर बात करेंगे कि इसका कलर वाइट जैसे कि होता है, तो इसका कुछ दूसरा फैक्ट भी हो सकता है क्या? जैसे कि आपने कलर वाला तो हमें बता दिया कि कलर अगर लग जाता है तो वो पता चल जाता है। हाँ, कलर लगता है, पता चल जाता है। दूसरा, इसका फैक्ट आपको ज़्यादा अच्छे समझने को तब मिलेगा अगर हम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के साथ, अगर डॉक्टर के प्रोफेशन की बात करें तब हमें पता लगता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो वाइट कोट पहनते हैं, पर उनका कभी कभी दिखाएगा कि स्लीव्स फुल नहीं होती, उनकी स्लीव्स हाफ होती हैं। स्लीव्स हाफ इसीलिए होती हैं कि वो कुछ केमिकल हैंडल नहीं करते हैं। डॉक्टर क्या होता है, केमिकल हैंडल नहीं करते हैं, तो उन्हें इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, वो अपने नेक्ड हैंड्स पर तो ग्लव्स यूज़ कर लेते हैं, तो वो चीज़ें कवर हो जाती है। दूसरी बात, उनका जो लैब कोट होता है या उनका फिर एप्रन होता है, वो एप्रन उनका जो पैंट की जेब होती है उससे भी थोड़ा नीचे तक होता है, घुटनों तक होता है।
ऐसा क्यों होता है? जी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको ना पेशेंट के एक्सपोज़र में आना है, पेशेंट के साथ उनको डील करनी है। तो पेशेंट के एक्सपोज़र में ज़्यादा से ज़्यादा उनका बॉडी का पार्ट ना हो, उनका एप्रन ज़्यादा उसके सामने रहे, पेशेंट के सामने रहे। तो जो कोई भी कंटामिनेशन होना है, वो कंटामिनेशन डॉक्टर को ना हो कि अगर लैब कोट पे ही कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया है या कुछ अदर इन्फेक्शन है, वो वहीं तक सीमित रह जाए। तो इसीलिए व्हाइट कोट पहना जाता है, लंबा कोट पहना जाता है, ठीक है? अब ये व्हाइट ही क्यों होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाइट कलर जो होता है, वो शांति का प्रतीक माना जाता है, ठीक है? पीस का जो सिंबल है वो माना जाता है, तो शांति का और एक हीलिंग का। हाँ जी। अगर पेशेंट व्हाइट कलर ज़्यादा देखता है, तो उसको सूदिंग इफेक्ट आता है, उसको आई रिलैक्सेशन मिलता है, एक तरह से आई टॉनिक हो जाता है उसके लिए। साइकोलॉजी उसकी चेंज हो जाती है। जैसे-जैसे साइकोलॉजी चेंज होती है, तो पेशेंट हील करना शुरू करता है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट इस व्हाइट कलर के पीछे माना गया। दूसरी बात, हॉस्पिटल्स के अंदर नर्स का, ठीक है, और नर्सिंग स्टाफ का और डॉक्टर्स का कोट सेम देखने को मिलता है मोस्टली। हाँ किसी-किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ का अलग-अलग हो सकता है, बट मोस्टली देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स का और नर्स का आपको एक ही देखने को मिलता है कलर व्हाइट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि आप स्टाफ की पहचान कर सकें, ईज़िली आप स्टाफ की पहचान कर सकें। अगर आपको समहाउ कोई दिक्कत हो रही है और सामने से नर्स गुज़र रही है, ठीक है? तो आप व्हाइट कोट देखते ही पहचान जाओगे कि आपको इससे काम है, मतलब ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप उसे बुला सकते हो, किसी भी थ्रू से अपनी आवाज़ लगा सकते हो। तो ये सारे काम हो जाते हैं अगर आप व्हाइट कोट की बात करो तो हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है? उसके बाद चीज़ें चेंज होनी शुरू होती हैं, चीज़ें चेंज होते-होते आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि ये एक बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है आपका व्हाइट कोट, क्योंकि व्हाइट कोट जो होता है, व्हाइट कलर जो होता है, वो हीट एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है, ठीक है? ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करता है, आपको पता है। व्हाइट कलर हीट एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है, ठीक है? रिफ्लेक्ट कर देता है, जितने भी रेज़ आती हैं उन सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर अगर बिल्कुल मेंटेन है, तो आप हेल्दी फील करते हो। जी। अगर एक डॉक्टर हेल्दी फील करेगा, तो हेल्दी वाइब्स आएँगी और हेल्दी ही एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट कर सकेगा। तो पेशेंट के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है, ठीक है? इसीलिए ये व्हाइट कोट पहना जाता है। उसके बाद बात करते हैं, जो व्हाइट कोट अगर समहाउ गंदा हो जाता है पेशेंट के साथ या ऑपरेशन थिएटर में, अगर ये सब चीज़ें गंदी हो जाती हैं, तो वो साफ़ करने के लिए उस पे कहीं इम्प्योरिटी ना रह जाए, कुछ भी ना रह जाए, इसलिए उस पे कोई कलर वगैरह लग जाता है, तो पता चल जाता है वो गंदा तो नहीं है। और जो ये व्हाइट कलर होता है, ये कलर जो कंटामिनेशन हुआ है, वो बहुत हाई बॉइल्ड वाटर होता है, जो उस पे बहुत ही तेज़ गर्म पानी में उबाला जाता है, साफ़ किया जाता है, धोया जाता है। तो ये कलर फेड भी नहीं होता है, ठीक है? ये कलर अपनी नेचुरल जो प्रेजेंस है उसको खोता नहीं है, इसीलिए व्हाइट कलर का कोट भी पहना जाता है, ठीक है? क्योंकि बहुत ही तेज़ गर्म पानी में ये सब चीज़ें साफ़ की जाती हैं, इसीलिए तो कलर ख़राब ना हो, उसकी प्रेजेंस आपको दिखने में भद्दी ना लगे, इसीलिए व्हाइट कलर का कोट भी चूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर बात करूँ तो जो प्योरिटी की पहचान है ना और गॉड का सिंबल है, वो व्हाइट कलर को गॉड का सिंबल ही माना जाता है और एक प्योरिटी की पहचान भी माना जाता है, क्योंकि जो चीज़ जितनी व्हाइट होगी वो उतनी प्योर दिखाई देगी। आपको किसी भी और कलर पर कुछ अलग इम्प्योरिटी दिख सकती है, लेकिन अगर व्हाइट कलर बिल्कुल प्योर व्हाइट है, तो आपको लगता है कि देखो कितना साफ है। जी, बिल्कुल उससे सही। भी आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है। तो एक व्हाइट कोट के पीछे ये भी एक बेसिक चीज़ें रही हैं, इसलिए काफ़ी पुराने टाइम से ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी। बहुत पहले से चलता आ रहा है, डॉक्टर व्हाइट कोट ही पहनेगा। जी। गॉड का सिंबल भी है, प्योरिटी की पहचान भी है, ठीक है? तो इसीलिए डॉक्टर जो हैं व्हाइट कोट पहनते हैं, उनको जो आप अर्थ पे जानते हो, आप अर्थ पे गॉड तो किसी ने देखा नहीं है, पर डॉक्टर को एक गॉड का दर्जा दिया जाता है वो, और व्हाइट कोट इसीलिए पहनाया जाता है। ये सारी चीज़ें पैरेलली काम करती है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डेवलप करती हैं। तो ये सब चीज़ें हेल्प कर देती हैं आपको ये चीज़ें समझने में, जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि ये व्हाइट कोट का क्या मसला है, क्या एक रीज़न है, इस कॉलेज में क्यों पहनते हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स किसको क्यों पहनते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आया है, तो आप उनको रिलेट कर पाएंगे, और जब भी आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे आप ये सब चीज़ें देखेंगे। दूसरी बात आ जाती है, एक जो इक्विपमेंट कैरी करता है, एक स्टेथोस्कोप कैरी करता है डॉक्टर मोस्टली। जी। तो अगर अपना मोबाइल वगैरह इसकी लंबा कोट होता है, तो उसकी जेबें भी बड़ी होती हैं। अगर जेब बड़ी है तो अपना स्टेथोस्कोप समटाइम गले से निकाल के वो अपनी जेब में भी पुट कर लेता है, रख लेता है, और मोबाइल भी अपना उसी में रखता है, क्योंकि उसको हर चीज़ का डील करना पड़ता है। तो अगर उसकी जेब थोड़ी बड़ी रहती हैं, तो आराम से अपने टूल्स उसमें रख सकता है।
बिल्कुल। ठीक है? तो ये आ जाता है बस उसके एक प्रेज़ेंस पे कि भाई इतना लंबा कोट है, उसमें जेबें इतनी लंबी क्यों होती हैं? तो जेबें भी इतनी लंबी इसलिए होती हैं। आपका ये क्वेश्चन दिमाग में ना रहे, इसीलिए मैंने आपकी ये क्वेरी भी क्लियर कर दी। ओके सर। सो सारे मुझे तो लगता है इससे लैब कोट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं या फिर अभी भी कोई फैक्ट बचा है सर? देखो मुझे तो अपनी नॉलेज में लगता नहीं कि ऐसा कोई फैक्ट बचा रहा होगा कि जो लैब कोट से रिलेटेड है। फिर भी अगर कोई बचा रहता है तो आपको दोबारा फर्दर मुझे कहीं से कोई न्यू नॉलेज मिलती है तो मैं ज़रूर अपनी नॉलेज भी अपडेट करूँगा और आपके थ्रू या किसी और माध्यम से या और किसी मीडियम के थ्रू मैं बच्चों की ये क्वेरी भी क्लियर कर दूँगा कि अगर कोई न्यू अपडेट आती है व्हाइट कोट को लेके कोई न्यू एक अच्छा हाँ, एक न्यू फैक्ट और है कि बहुत सी जगह ये देखा गया है कि व्हाइट कोट सेरेमनी भी मनाई जाती है। जी, जी। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, कोई वन डे भी मना लेता है, कोई वीकली भी होता है। ये कॉलेजेस में भी होता है और ये कॉलेजेस में होता है जो एमबीबीएस कॉलेजेस होते हैं उनमें, ठीक है? और कभी-कभी कुछ डॉक्टर की यूनिट मिलके भी एक व्हाइट कोट सेरेमनी डे भी मनाती है। तो ये सब इसीलिए मनाए जाते हैं क्योंकि व्हाइट कोट को एक अलग ही दर्जा दिया जाता है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है आपकी मेडिकल फील्ड के लिए। जी, ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता है इसके बाद कुछ कोई क्वेरी बची होगी या कोई अगर न्यू अपडेट इससे भी आगे होगी तो मैं उस न्यू अपडेट को बिल्कुल अपनी भी नॉलेज रिफॉर्म करूँगा और आप तक भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जी, बिल्कुल। ओके सर। सो मुझे तो लगता है सारे डाउट बच्चों के क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर हमें ऐसा लगता है कि उसके लिए फर्दर वीडियो बनना चाहिए तो उसके लिए वीडियो भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो जैसे कि आपने देखा कि लैब कोट को पहनने के पीछे ये रीज़न होता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूँ कि आपके पेरेंट्स ने इतनी उम्मीदों के साथ आपको कॉलेज में भेजा है, एक मेडिकल फ़ील्ड में आपका एडमिशन करवाया है, ठीक है? फ़ार्मेसी जैसे कोर्स में आपका एडमिशन करवाया है। तो जैसे कि सर ने बताया कि अगर आपके हाथ में भी कोई व्हाइट कोट देख लेता है तो एक अलग सी मेंटालिटी बन जाती है कि ये बच्चा कोई अच्छा कोर्स कर रहा है, ये बच्चा क्या कोई मेडिकल कोर्स कर रहा है। एक मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि आपकी जो रेपुटेशन है वो ऑटोमेटिक हाई हो जाती है कम्युनिटी के लिए, जो नॉर्मल पर्सन्स हैं उनके लिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको इतनी अच्छी नॉलेज गेन करनी चाहिए कि आने वाले टाइम में जो बंदे आप पे विश्वास कर रहे हैं, जो आपके हाथ में सिर्फ लैब कोट देख के ही उनका मनोबल इतना हाई हो गया है आपको देखने के बाद, उन्हें लगता है कि हाँ मेडिकल फील्ड के बच्चे हैं और आपकी रेपुटेशन ऑटोमेटिक उनकी नज़रों में हाई हो जाती है। तो उनके लिए आपको काम करना है और सबसे बड़ी बात तो बेटा आप हर पल हर टाइम आपको सिर्फ एक चीज़ सोचनी है कि आपके पेरेंट्स खेती करके, किसी के पेरेंट्स फार्मर है, किसी के पापा मजदूर हैं और अगर कोई किसी के पापा जॉब भी करते हैं तो बेटा जॉब पे भी ऐसे ही पैसा नहीं मिल जाता है, वहाँ भी एसी में बैठने का पैसा नहीं मिलता है, वो दिन रात काम करते हैं, लेट नाइट ड्यूटी करते हैं, डबल शिफ्ट में काम करते हैं। सो इन सारी चीज़ों के लिए आपको मैं बता दूं कि आपको अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते रहना है कि उन्हें कैसे आपको लग्जरी लाइफ देनी है। उन्होंने अपनी लाइफ में जो अचीव नहीं किया वो आपको दे रहे हैं और आपको जो आप खुद के लिए तो अचीव करोगे साथ ही साथ उनके लिए भी आपको करना है। तो आपको अपने नॉलेज पे बहुत काम करना है बच्चे। उसके लिए बीएसपी फार्मेसी की पूरी टीम काम कर रही है। हम आपका थियोरेटिकल पोर्शन ऐसे कवर करवा देंगे कि आपको प्रैक्टिकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जाके विजिट करो हमारी एप्लीकेशन, आप जाओगे जब एप्लीकेशन पे तो आपको लगेगा कि सब कुछ आपके मतलब का है। आपके घर पे नोट्स डिलीवर करवाए जा रहे हैं, बच्चे नोट्स घर पे जा रहे हैं, लाइव क्लासेस सुबह शाम चल रही है, हर सैटरडे को टेस्ट हो रहा है, बेस्ट टीचर आपकी बेस्ट प्रिपरेशन करवा रहा है। जाके एक बार विजिट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।